Hello, welcome to Astro Education by Shivansu Gandhi. My name is Shivansu Gandhi and today we are going to start with chapter number 2 of class 8 Maths NCERT. Here the chapter name is Linear Equation in One Variable. Linear Equation in One Variable. So when I was studying, जब मैं पढ़ती थी तो I am always confused with two terms, that is variable and constant. What are variables and what are constant? तो हम देखते हैं कि variables क्या होते हैं. तो variables are literal meaning. The vocab, the glossary we study as English. The normal meaning of variable is often change. Often change means it change. Often change means it get change. Okay. So in this chapter, the variables we used are alphabets like A, B, C, D, any alphabet. You can be X, Y, Z. तो इनका वैल्यू हमेशा क्या होता रहता है, चेंज होते रहता है. समटाइम x will come, x equals to 1 came, sometime y equal to 2 will came. So this is way. And the constant are those that does not change, whose values does not change, like 2, 3, 4, 5, all the numbers we call it as a constant. So हमारे चैप्टर का नाम क्या है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. तो हम यहाँ पे इसमें क्या अलग अलग मीनिंग समझते हैं. इक्वेशन लीनियर क्या होती है, लीनियर इन द सिंपल मीनिंग हम देखेंगे तो लीनियर मतलब होता है कि एक पावर कितनी होगी वेरिएबल की, 1. ठीक है. और इक्वेशन का मतलब क्या होता है, 2x plus 1 equals to 3. When this equal sign came here, जब यहाँ पे इक्वल के साइन आ जाएगा तो हम इसको क्या बोलेंगे, इक्वेशन. दिस इज वन इक्वेशन एंड वन वेरिएबल. वन वेरिएबल का मतलब होता है हम पूरा इक्वेशन में कितना वेरिएबल यूज करेंगे, ओनली वन वेरिएबल. वेरिएबल क्या होता है, जिनका वैल्यू बार बार चेंज होते रहता है. तो वन वेरिएबल क्या हो सकता है, ओनली एक्स ही आएगा पूरा इक्वेशन में. सिर्फ क्या होगा, एक्स होगा या वाई होगा या जी होगा या फिर ए होगा, है ना. तो ये क्या है हमारी, जैसे एग्जांपल लिया था मैंने, तो कौन सी इक्वेशन हमारी, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. ऐसे क्या क्या इक्वेशंस हो सकते हैं हमारी, 4x + 1 इक्वल्स टू 4, या फिर 5, या फिर हमारा a + 5 इक्वल्स टू 2a + 6. दिस इज ऑल्सो अ लीनियर इक्वेशन. लीनियर इक्वेशन इट देन कंक्लूजन में हम ऐसा बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन जिसमें वेरिएबल्स की पावर कितनी हो, 1. यहाँ पे हम देख रहे हैं कितनी है, यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे कितनी है, पावर 1 है, यहाँ पे कितनी है, पावर 1 है. इक्वेशन में क्या है, बीच में इक्वल आना चाहिए इन वन वेरिएबल. पूरा इक्वेशन में क्या आना चाहिए, सिर्फ वन वेरिएबल आना चाहिए. तो ये क्या हो गया हमारी लीनियर इक्वेशन. इफ आई राइट x² + 1 इक्वल टू 2, क्या ये लीनियर इक्वेशन होगी हमारी, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. तो हियर हम देख रहे हैं, हाँ एक वेरिएबल तो है हमारा, पूरा इक्वेशन में कितना है, ये इक्वेशन है. हाँ यहाँ पर कितना वेरिएबल, ओनली वन वेरिएबल है. सो यस इट इज अ, बट यहाँ पर पावर कितनी हो गई हमारी, 2 हो गई. तो ये क्या लीनियर इक्वेशन होगी, नो दिस इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन. अगर ऐसा इक्वेशन आ जाता है हमारे पास, ठीक है, एक इक्वेशन आ गया, ये आपको बताना है लीनियर इक्वेशन है या नहीं, लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल है या नहीं. ठीक है, हमारा कंडीशंस चेक करते. पहला क्या है, लीनियर है क्या, लीनियर मीन्स क्या होना चाहिए, पावर इसका 1 होना चाहिए. इसका पावर 1 है क्या, हाँ हमारे सारे वेरिएबल्स का पावर 1 है, यस. यहाँ पे वेरिएबल का पावर 1 है, यस. तो हम बोलेंगे हाँ ये क्या है, हमारी लीनियर है. सेकंड हम क्या चेक करेंगे, वन वेरिएबल है क्या इसमें, one variable, no there are two variables x and y. So this is a linear equation one variable, so answer is no. अभी हम एक एग्जांपल से हम समझते हैं. इसमें हम इस चैप्टर में हम दो मेथड से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. तो मैं दोनों मेथड आपको बता देती हूँ, फिर नेक्स्ट टाइम जब हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे एक्सरसाइज का, तो हम उसमें एक ही मेथड से सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. बट आपको दोनों में कंफ्यूजन ना, इसलिए मैं दोनों ही मेथड आपको समझा देती हूँ. फर्स्ट मेथड, अवर क्वेश्चन क्या है, 2x + 1 इक्वल्स टू 5. So 2x + 1, here we are seeing that here is +1. तो हमको क्या करना है, बस हमारा एम ये होता है कि हमारा जो भी वेरिएबल है हमको इसका वैल्यू निकालना है. तो उसको क्या करना पड़ेगा, हमको अकेला करना पड़ेगा. ठीक है, उसका वेरिएबल का वैल्यू निकालने के लिए पहले हम स्टार्ट कैसे करेंगे, एडिशन या सब्सट्रैक्शन से, जो भी उसके साथ में होगा. तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है हमको, एडिशन में 1 दिया हुआ है. तब हम यहाँ से हमको क्या हटाना है, 1 हटाना है. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम डायरेक्ट 1 तो ऐसे हटा नहीं सकते. तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड में सब्सट्रैक्टिंग बोथ द साइड -1. तो हम दोनों साइड क्या कर देंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे, इक्वल के दोनों ही साइड में -1 सब्सट्रैक्ट करेंगे. तो क्या आएगा, 2x + 1 -1 इक्वल टू 5 -1. ओके,
हम माइनस करेंगे तो क्या होगा 2x, ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा हमारा 4। नाउ सिंपल सा फॉर्मूला हमारा कि हमको क्या करना है, x को अकेला करना। अब x के साथ हमारा क्या है 2 है, तो 2 का है यहाँ पर वी नो दिस 2 एंड x आर इन मल्टीप्लिकेशन, 2 into x लिख सकती हूँ मैं इसको इक्वल्स टू 4। तो 2 क्या है यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है, तो हम क्या करेंगे इधर, अगर हमको इस 2 को हटाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, 2 को किसी से कट करना पड़ेगा, तो क्या करना पड़ेगा डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम बोथ द साइड क्या करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2, दोनों को 2 से डिवाइड करेंगे। 2x डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू 4/2। सो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो x बराबर क्या आ जाएगा हमारा 2। तो x का वैल्यू क्या आ गया हमारा यहाँ पर 2। ये हुआ हमारा मेथड 1 सॉल्यूशन। हम ऐसे मेथड से भी कर सकते हैं। और अब बताओ यहाँ पे सेकंड मेथड में क्या करेंगे हम, वी यूज ट्रांसपोज मेथड। ट्रांसपोज मतलब क्या होगा, हम जितना भी x के साथ जितना भी जो एक्स्ट्रा का वैल्यूज है वो सारा क्या करेंगे इक्वल के इधर ट्रांसफर कर देंगे। सो जब इधर से वैल्यू सारे इधर से इक्वल के इधर चेंज करेंगे तो क्या होगा हमारा जो यहाँ पर अगर एडिशन तो क्या हो जाएगा सब्सट्रैक्शन में आ जाएगा, इधर सब्सट्रैक्शन तो इधर क्या में आ जाएगा एडिशन में। अगर तो मल्टीप्लिकेशन में तो इक्वल के इधर आके क्या हो जाएगा डिवीजन में हो जाएगा, जो डिवीजन में इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में। सो हम स्टार्ट करते हैं इसको। यहाँ पर क्या हमारा 2x + 1 इक्वल टू 5। तो 2x इक्वल टू, जब हम क्या करेंगे हियर +1 को ट्रांसपोज करेंगे इक्वल के इधर, तो क्या हो जाएगा 5 - 1 हो जाएगा। यहाँ पे एडिशन में है तो क्या इधर आके इक्वल के उधर जाके क्या हो जाएगा सब्सट्रैक्शन में। तो 2x इक्वल टू 5 - 1 इक्वल टू कितना हो जाता है 4। ना अब 2 का है हमने मल्टीप्लाई में, हमने यहाँ पे भी देखा था 2x को क्या बोलते हैं 2 into x लिख सकते हैं। जब ये मल्टीप्लाई में है तो इक्वल के इधर जाके क्या में आ जाएगा डिवीजन में आ जाएगा। तो x के क्या आ जाएगा ये अपॉन में आ जाएगा हमारा 2। तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, x इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा 2। आप कोई भी मेथड करेंगे तो आंसर विल केम द सेम, ठीक है। और हम इसको क्या कर सकते हैं, जब x हमारा सेम आंसर आ जाएगा दोनों मेथड, तो आपको जो भी इजी पड़े आप वो यूज कर सकते हैं। बट इन दिस वीडियो लेक्चर सीरीज वी विल यूज सेकंड मेथड इन ऑल द क्वेश्चंस। सो थैंक यू।